वज़ीर आला सिंध से रूस, चीन और जापान के काउंसलर जनरल्स की अहम मुलाकात है। मुराद अली शाह को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी काउंसलर जनरल से KCR और धाबीजी इकनॉमिक जोन पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि CPEC के तहत लगने वाला कोल पावर प्लांट ज़बरदस्त काम कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ ज़राअत की तरक्की पर काफ़ी मुआहिदे किए। अब इन मुआहिदों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका। BRT सिस्टम के तहत बसें चलना शुरू हो गई। कुछ कॉरिडोर ज़ेर तामीर हैं जिनके लिए KCR बहुत ज़रूरी है। चीनी काउंसिल जनरल बोले कि चीन के KCR और दीगर प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत देता है। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम भी मिले। पेशा वाराना अमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का BRT मंसूबे की ताखीर का नोटिस। सिंध हुकूमत को काम शुरू करने की हिदायत। तामीराती काम आइंदा हफ्ते शुरू करने का फैसला। तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में तामीराती काम शुरू करने पर इत्तफाक। मंसूबे की मुद्दत में भी 1 साल की तोसी का फैसला। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने लागत बढ़ाने का मुतालिबा किया। MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दायो के मुताबिक मंसूबे की मुद्दत और लागत में इजाफा होगा। मंसूबे पर 4 माह से तामीराती काम बंद पड़ा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी की मज़ार कायद पर भी हाजिरी। फूल चढ़ाए, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। चेयरमैन PCB PSL का फाइनल मैच भी देखेंगे। PSL का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान में फाइनल टाकरा। दोनों टीमें रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। नेशनल स्टेडियम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। कोई इस्लामाबाद तो कोई मुल्तान की जीत के लिए दुआ गो। $300 यूनिट मुफ्त देने पर काम शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहा, सिंध में 5 लाख घरों में बिजली नहीं, ऐसे घरों को शमसी तवानाई सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। सोलर पार्क्स भी कायम किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी है। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत का रेफरेंस एंटी करप्शन को भेजने का हुक्म। अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया। फैसले में कहा, चेयरमैन नैब DG नैब कराची के जरिए रेफरेंस एंटी करप्शन को भिजवाएं। मुल्ज़िमान मुतल्लिका अदालत या तफ्तीशी अफसर के नोटिस के बावजूद मुतल्लिका फोरम पर पेश ना हो तो जमानत की रकम जब्त कर ली जाएगी। दीगर मुल्ज़िमान में मोहम्मद सफदर, अतहर हुसैन, एजाज चौधरी और अब्दुल हमीद शामिल हैं। अदालत ने मफरूर मसूद जाफरी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खत्म कर दी। सिंध में मेरिट पर उस्तादा को भर्ती किया गया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं 20,000 स्कूल सैलाब से तबाह हुए। 7,000 की तामीर की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो गई। जरूरी नहीं पंजाब का मॉडल सिंध में भी कामयाब हो। विफाक का 18वीं तरमीम के बाद तालीमी निज़ाम में दखल कम होता है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। फरहत अली जुनेजो चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात। जुल्फ़िकार अली शाह को हटा दिया गया। इम्तियाज़ अली अबड़ो का बतौर डायरेक्टर एंटी करप्शन तकर्रुर। शहजाद अब्बासी को हटा दिया गया। ग्रेड 21 के खालिद हैदर शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात तैनात। डॉक्टर कासिम जतोई सेक्रेटरी आपाशी। रफ़ीक अहमद सेक्रेटरी ज़राअत तैनात। जाहिद अब्बासी का सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। बकाउल्ला अनहर का बतौर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तकर्रुर। फयाज जतोई सेक्रेटरी खजाना। एजाज शाह सेक्रेटरी वर्क सर्विस लग गए। बख्श अली मेहर को सेक्रेटरी एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया। सैयद मोहम्मद अली को DC घोटकी मुकर्रर कर दिया गया। आगा शेर जमान को हटा दिया गया। सिंध काबीना का इजलास 20 मार्च को तलब। इजलास वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।
कई मंसूबों की मंजूरी लिए जाने का भी इम्कान। वुज़रा, मशीर और मुतल्लिका इदारों के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। नून लीग की नहीं अपनी ख्वाहिश पर चलेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पीटीआई IMF दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुल्क इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि किसी आलमी इदारे की जरूरत ना हो। शहीदों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। MQM में इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गए। गवर्नर सिंध की तब्दीली और फैसल वाउडा को सेनेट का टिकट देने पर रहनुमा तकसीम। जराये के मुताबिक राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वाउडा को सेनेट का टिकट देने की मुखालिफत कर दी। खुशबख्श शुजात का नाम गवर्नर के लिए पेश किए जाने से राब्ता कमेटी बेखबर निकली। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर रहनुमा कामरान टेसूरी को बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद। गवर्नर सिंध की भी करीबी दोस्तों से मुशावरत। में पार्टी फैसला करेगी कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हमारी 8 के करीब नॉमिनेशन हमने भरे हैं, तो तकरीबन तो इस पर क्या रिजल्टमेंट होगा, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी के फैसले को सब ओन करेंगे। अगर सबकी अपनी अपनी राय होती रहेगी, राय अपनी हो सकती है, किसी की भी हो जाए, लेकिन रिजल्टमेंट नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। गवर्नरशिप के मामले पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी का दावा, दुआ है फैसल वाउडा MQM में शामिल हो। फैसल वाउडा को पहले भी पार्टी में शमूलियत की दावत दी। पार्टी जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। हम छुपकर फैसल वाउडा को वोट नहीं देंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा बोले, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हार और जीत का इलेक्शन वाले दिन मालूम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को अभी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं देख रहा हूँ। आसिफ जरदारी मुझे अपना बेटा कहते हैं। मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अभी तक तो ये है कि एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। शबीर कायम खानी, फैसल वाउडा के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। हुमायूं उस्मान, शहबाज जहीर, यास्मीन दादाबाई, निघत शकील, सबीना परवीन के कागजात की भी जांच पड़ताल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 मार्च तक कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। इलेक्शन 2 अप्रैल को सिंध असम्बली में होंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में मईशत का जायजा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची को दिल का अर्जा। अस्पताल में जेर इलाज हाफिज नईम की एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डाल दिया गया। एंजियोप्लास्टी का मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल। हाफिज नईम डाइव यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चेकअप के लिए गए थे। सरकारी अस्पतालों में भिखारियों की भरमार। जिना, सिविल, NICH, NICVD में गधा घरों के डेरे। भिखारी डॉक्टरों के जाली नुस्खे दिखाकर भीख मांगने लगे। सिक्योरिटी अमला भिखारियों को अस्पतालों से निकालने में नाकाम। रिपोर्ट के मुताबिक गदागर कराची से सालाना 14 अरब रुपए कमा लेते हैं। और 20 मार्च चिड़िया काल में दिन। कराची वालों को चिड़िया की तलाश। शहर में चिड़ियों को गिना जाएगा। महकमा जंगली हयात ने चिड़िया शुमारी शुरू कर दी। शहरी महकमा जंगली हयात के शाना बशाना चिड़िया गिनने लगे। नताइज 20 मार्च को जारी किए जाएंगे। अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र मुहिम में हिस्सा लेने वालों के लिए गूगल फॉर्म जारी किया गया। गूगल फॉर्म के जरिए शहरी इनफरादी मुशाहिदात गूगल फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। मुहिम में सुबह 8 से 9 और शाम 5 से 6 बजे तक मुशाहिदा किया जाएगा।